अगर दोस्तों आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अपग्रेड करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो एक आसान ट्रिक है कि आप इडियोमेटिक फ्रेजेस यूज करना स्टार्ट कर दें। आइए देखते हैं 6 एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है टू बी इन द लूप, जिसका अर्थ है जानकारी होना या खबर होना। जब आप इसे सेंटेंसेस में लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जिसे जानकारी है। बीच में आएगी टू बी इन द लूप की एप्रोप्रिएट फॉर्म और लास्ट में आता है कंटेक्स्ट, यानी कि जिस चीज की जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता को मोहल्ले की हर खबर पता है। यहाँ पर सुनीता हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सेंटेंस में सुनीता लिखेंगे। पता है के लिए हमारी इंग्लिश होगी इज इन द लूप और मोहल्ले की हर खबर हमारा कंटेक्स्ट है, जिसे हम लिखेंगे रिगार्डिंग ऑल द कॉलोनी गॉसिप। सुनीता इज इन द लूप रिगार्डिंग ऑल द कॉलोनी गॉसिप। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मुझे ऑफिस की टाइमिंग बदलने की जानकारी नहीं है। यहाँ पर मुझे हमारा सब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे आई एम। जानकारी नहीं है इसलिए आएगा नॉट इन द लूप और ऑफिस की टाइमिंग बदलने की हमारा कंटेक्स्ट है, जिसकी इंग्लिश होगी अबाउट द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स। आई एम नॉट इन द लूप अबाउट द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग। क्या सुरेश को सरप्राइज पार्टी के बारे में पता था? यहाँ पर सुरेश हमारा सब्जेक्ट है और पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ड सुरेश से। पता था के लिए हमारी इंग्लिश होगी इन द लूप और सरप्राइज पार्टी के बारे में हमारा कंटेक्स्ट है, जिसे हम लिखेंगे अबाउट द सरप्राइज पार्टी। वर्ड सुरेश इन द लूप अबाउट द सरप्राइज पार्टी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैनेजर को ऑफिस के एसी खराब होने का पता है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हमारा सेकंड फ्रेज है टू बी इन द डार्क, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह बेखबर होना। जब आप इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो व्यक्ति अनजान या बेखबर है। उसके बाद आएगी टू बी इन द डार्क की अप्रोप्रिएट फॉर्म और लास्ट में आएगा कंटेक्स्ट, यानी कि जिस बात की खबर नहीं है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेश नई बीमा शर्तों के बारे में पूरी तरह से अनजान था। यहाँ पर सुरेश हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आएगा। अनजान था के लिए हम लिखेंगे वॉज इन द डार्क और नई बीमा शर्तों के बारे में हमारा कंटेक्स्ट है, जिसकी इंग्लिश होगी अबाउट द न्यू इंश्योरेंस टर्म्स। सुरेश वॉज इन द डार्क अबाउट द न्यू इंश्योरेंस टर्म्स। सेकंड सेंटेंस है रवि अमित के कुत्तों के प्रति दुर्व्यवहार से अनजान नहीं था। यहाँ पर रवि हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आएगा रवि। अनजान नहीं था इसके लिए हम लिखेंगे वाज नॉट इन द डार्क और अमित के कुत्तों के प्रति दुर्व्यवहार से की इंग्लिश होगी अबाउट अमित्स अब्यूजिव बिहेवियर टुवर्ड्स डॉग्स। फुल सेंटेंस होगा रवि वाजंट इन द डार्क अबाउट अमित्स अब्यूजिव बिहेवियर टुवर्ड्स डॉग। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अमित हमारी गोवा यात्रा के बारे में अनजान कैसे हो सकता था? यहाँ पर अमित हमारा सब्जेक्ट है और हम पूछ रहे हैं कैसे हो सकता था, इसलिए स्टार्टिंग होगी हाउ कुड अमित बी से। उसके बाद अनजान के लिए हम लिखेंगे इन द डार्क और हमारी गोवा यात्रा के बारे में हमारा कंटेक्स्ट है, जिसकी इंग्लिश होगी अबाउट आवर गोवा ट्रिप। हाउ कुड अमित बी इन द डार्क अबाउट आवर गोवा ट्रिप। अगर आपको ये इडियोमेटिक फ्रेज क्लियर है तो आप मुझे बताइए पापा को हमारी लड़ाई के बारे में नहीं पता कि इंग्लिश क्या होगी? हमारा थर्ड इडियोमेटिक फ्रेज है टू गेट द हैंग ऑफ, जिसकी इंग्लिश होगी किसी चीज को सीख लेना या उसमें माहिर होना। जब आप इसे एज ए सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि वो व्यक्ति जो सीख रहा है। इसके बाद आएगी टू गेट द हैंग ऑफ की एप्रोप्रिएट फॉर्म और लास्ट में आएगी एक्टिविटी, यानी कि जो चीज वो सीख रहा है। आइए सेंटेंस देखते हैं। रोहन धीरे धीरे दिल्ली में गाड़ी चलाने में माहिर हो रहा है। यहाँ पर रोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले रोहन आएगा। धीरे धीरे माहिर हो रहा है के लिए हम लिखेंगे इज स्लोली गेटिंग द हैंग ऑफ और दिल्ली में गाड़ी चलाना हमारा एक्टिविटी है, जिसके लिए लिखेंगे ड्राइविंग इन दिल्ली। रोहन इज स्लोली गेटिंग द हैंग ऑफ ड्राइविंग इन दिल्ली। दूसरा सेंटेंस है दादी यूपीआई ऐप चलाना नहीं सीख पाई। यहाँ पर दादी हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आएगा ग्रैंड माँ। नहीं सीख पाई के लिए हम लिखेंगे कुड नॉट गेट द हैंग ऑफ और यूपीआई ऐप्स चलाना हमारी एक्टिविटी है, जिसके लिए हम केवल यूपीआई ऐप्स लिखेंगे। जब सॉफ्टवेयर की बात हो तो हम केवल सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या आपको नया बिलिंग सॉफ्टवेयर चलाना आ गया?
यहाँ पर आपको हमारा सब्जेक्ट है और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लिखेंगे डिड यू। चलाना आ गया की इंग्लिश होगी गेट द हैंग ऑफ। और नया बिलिंग सॉफ्टवेयर हमारी एक्टिविटी है जिसके लिए हम केवल लिखेंगे द न्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये फ्रेज क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि इंग्लिश में अकेले रहने के बाद मोहन खाना बनाने में माहिर हो गया को हम क्या लिखेंगे। हमारा फोर्थ फ्रेज है टू बी आउट ऑफ वंस डेप्थ, जिसकी इंग्लिश होगी किसी काम या स्थिति का समझ या क्षमता से बाहर होना। जब आप इसे एज ए सेंटेंस यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि जिसकी क्षमता से कोई काम बाहर है, फिर आएगी टू बी आउट ऑफ वंस डेप्थ की करेक्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा कंटेक्स्ट यानी कि वो स्थिति जो क्षमता से बाहर है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है राहुल को अपनी बैंक की नौकरी में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ये इसकी क्षमता से बाहर है। अब यहाँ पे राहुल हमारा सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे राहुल इज फीलिंग। महसूस के लिए हमने इज फीलिंग लिखा है। मुश्किल हो रही है कि इंग्लिश होगी आउट ऑफ हिज डेप्थ, और अपनी बैंक की नौकरी में हमारा कंटेक्स्ट है जिसके लिए हम लिखेंगे एट हिज बैंक जॉब। राहुल इज फीलिंग आउट ऑफ हिज डेप्थ एट हिज बैंक जॉब। रवि को आज के शतरंज के मैच में कभी भी मुश्किल नहीं हुई। यहाँ पर रवि हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा कभी भी मुश्किल नहीं हुई के लिए हम लिखेंगे नेवर फेल्ट आउट ऑफ हिज डेप्थ, और आज के शतरंज के मैच में हमारा कंटेक्स्ट है जिसकी इंग्लिश होगी इन टुडेज चेस मैच। रवि नेवर फेल्ट आउट ऑफ हिज डेप्थ इन टुडेज चेस मैच। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है जैसे कि क्या राघव आपको इंटरव्यू के दौरान असहज लग रहा था, तो आप स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से डिड राघव फील। असहज के लिए हम लिखेंगे आउट ऑफ हिज डेप्थ। इंटरव्यू के दौरान हमारा कंटेक्स्ट है जिसके लिए लिखेंगे टू यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइए बैले करते समय रजनी को बहुत मुश्किल हो रही थी कि इंग्लिश क्या होगी। हमारा फिफ्थ फ्रेज है टू गेट द बॉल रोलिंग, जिसका अर्थ होता है काम की शुरुआत करना। जब आप इसे एज ए सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि जिसने काम शुरू किया है, फिर आएगी गेट द बॉल रोलिंग की फॉर्म, और लास्ट में आएगी टास्क यानी कि जिस काम को शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल मनोज ने एक नया स्कूटर खरीदने के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मनोज हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा मनोज हैज। शुरू कर दिया है के लिए हम लिखेंगे गोट द बॉल रोलिंग। एक नया स्कूटर खरीदने के लिए हमारी टास्क है तो हम लिखेंगे ऑन सेविंग फॉर अ न्यू स्कूटर। फुल सेंटेंस होगा मनोज हैज गोट द बॉल रोलिंग ऑन सेविंग फॉर अ न्यू स्कूटर। ललित अपनी नई दुकान पैसे की कमी के कारण शुरू नहीं कर पाया। यहाँ पर ललित हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले ललित आएगा। शुरू नहीं कर पाए के लिए हम लिखेंगे कुड नॉट गेट द बॉल रोलिंग, और अपनी नई दुकान हमारी टास्क है जिसके लिए हम लिखेंगे ऑन हिज न्यू शॉप, और पैसे की कमी के कारण स्टार्ट नहीं हुई इसलिए हम लिखेंगे ड्यू टू लैक ऑफ मनी। रवि कुड नॉट गेट द बॉल रोलिंग ऑन हिज न्यू शॉप ड्यू टू लैक ऑफ मनी। क्या हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमें हमारा सब्जेक्ट है और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम लिखेंगे शुड वी। शुरू कर देनी चाहिए कि इंग्लिश होगी गेट द बॉल रोलिंग, और शादी की तैयारियां हमारी टास्क है जिसके लिए लिखेंगे वेडिंग प्रिपरेशन। अगर दोस्तों आपको ये फ्रेज क्लियर है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए हम 5 बजे बर्थडे की सजावट शुरू कर देंगे को इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा। हमारा सिक्स्थ फ्रेज है टू कॉल इट अ डे, जिसकी इंग्लिश होती है आज के लिए काम बंद करना या छुट्टी करना। जब आप इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि जो व्यक्ति काम को रोक रहा है, उसके बाद आप लिखेंगे कॉल इट अ डे की अप्रोप्रिएट फॉर्म, और लास्ट में आएगा कंटेक्स्ट यानी कि जो काम रुक रहा है, और साथ में ऑप्शनली आप लिख सकते हैं काम रोकने का कारण। इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा हम आगे की ट्रैकिंग भारी बारिश की वजह से बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हम हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा वी। बंद कर रहे हैं के लिए लिखेंगे आर कॉलिंग इट अ डे, और आगे की ट्रैकिंग हमारा कंटेक्स्ट है जिसके लिए लिखेंगे ऑन फर्दर ट्रैकिंग। भारी बारिश की वजह हमारा कारण है जिसके लिए लिखेंगे ड्यू टू हैवी रेन। वी आर कॉलिंग इट अ डे ऑन फर्दर ट्रैकिंग ड्यू टू हैवी रेन। रोहन सारे सवाल हल किए बिना काम बंद नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट रोहन। काम बंद नहीं करेगा के लिए हम लिखेंगे वोंट कॉल इट अ डे। उसके बाद सारे सवाल हल किए बिना हमारा कंटेक्स्ट है जिसकी इंग्लिश होगी अंटिल ही सोल्व्स ऑल क्वेश्चंस। रोहन वोंट कॉल इट अ डे अंटिल ही सोल्व्स ऑल क्वेश्चन। क्या मुझे बुखार के कारण आज आराम करना चाहिए।
यहाँ पर मुझे हमारा सब्जेक्ट है और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे शुड आई, आराम करना चाहिए की इंग्लिश होगी कॉल इट अ डे। और बुखार के कारण हमारा कंटेक्स्ट है, जिसके लिए हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ फीवर। अगर आपको ये फ्रेज क्लियर है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए 2 घंटे पढ़ने के बाद रजत खेलने चला गया की इंग्लिश क्या होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चला सकते हैं।